अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की हाल चाल है। हाँ जी याया जिगरिया कल ना कंगना रनावत नाम सुनिया होना लाफा प्यार ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੂੰਜ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਮਰਬੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਫਾ ਪਿਆ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੜ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ कि ਇਹਨੂੰ ਲਾਫਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਥੱਪੜ ਕਿਉਂ ਪਿਆ। वीडियो का आगाज करने एंड से गलबात करने। 82 साल की एक बुजुर्ग महिला पर फोटो जर्नलिस्ट की नजर पड़ जाती है। जैसे ही फोटो जर्नलिस्ट ने उस बुजुर्ग महिला को देखा, उनका एक फोटो खींचा। फोटो खींचने के बाद अमेरिका की एक अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन है जिसका नाम टाइम होता है, उस टाइम मैगजीन को वो फोटोग्राफ भेज दिया जाता है। 22 सितंबर 2020 को वो फोटो दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। अब जैसे ही उस बुजुर्ग महिला का वो फोटो टाइम मैगजीन में प्रकाशित होता है तो पूरे भारतवर्ष में इसकी चर्चा होने लगती है। और चर्चा हो भी क्यों ना, दरअसल उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ का थाना हाफिजपुर लगता है और हाफिजपुर का ही एक गांव है कुराना। वहां के रहने वाली वो बुजुर्ग महिला जिसका नाम बिल्किस होता है, बिल्किस का फोटो छप जाता है। दरअसल बिल्किस दिल्ली के शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन लोग कर रहे थे CAA और NRC के विरोध में। वहीं पर वो महिला बुजुर्ग भी अपना धरना प्रदर्शन में शामिल थी। जब फोटो खींचा और उसके बाद भी वायरल होना शुरू हो जाता है। लगभग 4 साल बीत जाते हैं और ये मामला उस वक्त बड़ा हाईलाइट हुआ था। 4 साल बीतने के बाद साल 2024 में इस घटना से रिलेटेड एक और घटना हो जाती है। दरअसल चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर जो BJP की सांसद चुनी गई हैं कंगना रनौत, और वो फिल्म अभिनेत्री भी हैं, उनको एयरपोर्ट पर एक CISF की महिला कांस्टेबल एक जोरदार थप्पड़ मार देती है खींचकर, और वो थप्पड़ की गूंज पूरे इंडिया में फैलने लगती है। दरअसल उस महिला कांस्टेबल ने ये फिल्म अभिनेत्री या BJP की सांसद को थप्पड़ क्यों मारा था और इस बिल्किस से इस थप्पड़ का क्या कनेक्शन था, आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है, शुरू होती है चंडीगढ़ से, लेकिन बात कर रहा हूं 7 जून 2024 को संसद भवन के अंदर NDA की संसदीय दल की एक बैठक होनी थी और बैठक को संबोधित करने वाले थे नरेंद्र मोदी जी। इससे पहले की बैठक शुरू होती, बैठक से पहले ही NDA के द्वारा चुने गए जितने भी लोकसभा प्रत्याशी होते हैं सबको सूचना दी जाती है कि आपको संसद भवन में 7 जून 2024 की दोपहर में शामिल होना है और बैठक का हिस्सा बनना है। अब जहां जहां से भी सांसद होते हैं पूरे इंडिया के अंदर से, वहां से शामिल होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल 6 जून 2024 को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनी गई सांसद, जिनका नाम होता है कंगना रनौत, जो कि फिल्म अभिनेत्री भी होती हैं, मंडी से चंडीगढ़ पहुंचती हैं। चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट पर जब भी कोई हवाई जहाज से सफर करता है तो कुछ प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। उनकी जो तलाशी ली जाती है, उनके सामान की भी चेकिंग होती है। तो कंगना रनौत के भी सामान की चेकिंग हो रही थी, उनकी भी तलाशी का नंबर आता है। तो पहले केबिन से निकल जाती हैं, दूसरे केबिन पहुंचती हैं, तो वहां पर CISF की एक महिला कांस्टेबल होती है। महिला कांस्टेबल से उनका आमना सामना होता है और बातचीत का सिलसिला थोड़ा सा जैसे चेकिंग के दौरान ही करते हैं। तो इसी बीच में दोनों के बीच में गर्मा गर्म बहस हो जाती है और बहस धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि वहां दूर दूर तक, यानी कि कह सकते हैं 10-15 फुट तक कोई आदमी नहीं होता है, इसलिए वो जितने हिसाब से बोल रही थी शायद किसी ने उन आवाजों को सुना नहीं। लेकिन इसी बीच में उस महिला कांस्टेबल जो कि CISF से होती हैं, इतना गुस्सा आता है कि वो एक जोरदार थप्पड़ कंगना रनौत के गाल पर जड़ देती हैं। और जैसे ही कंगना रनौत के गाल पर थप्पड़ जड़ा जाता है तो कंगना रनौत के साथ एक टीम होती है, उनकी भी अपनी सुरक्षा होती है, साथ ही एयरपोर्ट पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं वो भी। अब चारों तरफ हड़कंप मच जाता है, और जैसे ही हड़कंप मचता है तो हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये CISF की महिला कांस्टेबल ने फिल्म की हीरोइन यानी कि BJP की सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारा क्यों। अभी ये दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा, और शाम होते होते 2 वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगते हैं। अब हर कोई ये जानना चाहता था कि किसने थप्पड़ मारा, क्यों मारा, क्या वजह थी। बहुत सारे सवाल थे, हर कोई इन सवालों के जवाब जानना चाहता था। दरअसल थप्पड़ मारने वाली जो महिला कांस्टेबल होती है, उनका साल 2009 में CISF के लिए चयन होता है, और उनका जो कार्यकाल था बड़ा ही शानदार तरीके से चल रहा था। उनके ऊपर कोई किसी तरह का विवाद नहीं था। लेकिन 6 जून 2024 को अचानक से वो सुर्खियों में जाती हैं, और सुर्खियों में आने की वजह थी कि उन्होंने एक हीरोइन को, एक BJP की सांसद को जो थप्पड़ मार दिया था। दरअसल उनकी शादी भी CISF के एक कांस्टेबल से होती है, और उसी चंडीगढ़ के जो एयरपोर्ट होता है वहीं पर उनकी पोस्टिंग होती है।
2 बच्चे भी होते हैं इनके। दरअसल ये पंजाब के जो जिला कपूरथला है वहाँ का ही एक गांव लगता है, सुल्तानपुर लोधी, वहाँ की ये रहने वाली होती हैं और यही चेकिंग कर रही थी। लेकिन इन्हें क्यों मारा जाता है, हर कोई जानना चाहता था। दरअसल इसी के ऊपर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगभग 7 जून 2024 को जब संसदीय दल की मीटिंग चल रही थी संसद भवन के अंदर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित कर रहे थे, तो संबोधित करने के दौरान महिला सशक्तिकरण पर अपनी बातचीत कर रहे थे। और इसी बीच में जो कैमरामैन होता है वो फोकस कर देता है कंगना रनौत के ऊपर। कंगना रनौत के ऊपर इसलिए फोकस भी हो जाता है क्योंकि सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा था कि कंगना रनौत को एक थप्पड़ मार दिया गया है। थप्पड़ मारने के पीछे वजह क्या थी? दरअसल 2 वीडियो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, एक कुलविंदर कौर का और दूसरा वीडियो कंगना रनौत का। कुलविंदर कौर वीडियो में कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि उसने बयान दिया था 100 रुपए लेकर बैठती हैं वहां, ये बैठी थी वहां या मेरी माँ बैठी थी, इतना ये बोलते हैं और ये सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है कुलविंदर कौर का बयान। इसी बीच में दूसरा एक वीडियो और वायरल होता है। दरअसल उस वीडियो को खुद कंगना रनौत ने बनाया था। वो कहती हैं कि मैं तो सुरक्षित हूं, लेकिन मेरी चिंता पंजाब में बढ़ रहे उग्रवाद और आतंकवाद को लेकर है, इसे कैसे भी करके हैंडल करना पड़ेगा। बस इतना था। अब ये लड़ाई अभी तक तो महिला कांस्टेबल से थी, लेकिन अब ये लड़ाई इनकी पूरे पंजाब से शुरू हो जाती है। अब पंजाब से शुरू हो जाती है तो हर कोई इस मामले में अब कूदने लगता है। पक्ष हो विपक्ष हो, ये सभी लोग अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं देने शुरू कर देते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है जो कंगना रनौत के ऊपर जो बात आती है 27 नवंबर 2020 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास इन्होंने एक उपहास उड़ाते हुए मजाक बनाते हुए एक सोशल मीडिया पर यानी कि ट्विटर पर एक ट्वीट कर दिया था। ट्वीट में कहा था कि जो ये शामिल होती हैं ये 100 रुपए लेकर आंदोलन में शामिल होने वाली बात उन्होंने कही थी और ये बात कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी अखरी थी। दरअसल उन्होंने एक फोटो का इस्तेमाल किया था और जो फोटो उन्होंने लगाया था वो एक फोटो था बिल्किस का, बिल्किस वही जिसको टाइम मैगजीन में शामिल किया गया था, और दूसरा फोटो बराबर में लगाया गया था मोहिंदर कौर का। और इन्होंने इस तरह से कुछ दावा किया था कि ये वही सो प्रभावशाली महिला जो मैं शामिल होने वाली बिल्किस है, ये उसी का फोटो है। दरअसल जो मोहिंदर कौर का फोटो होता है वो सिंधु बॉर्डर पर उन्होंने भारतीय जो किसान यूनियन थी, किसान यूनियन का झंडा पकड़े हुआ था और झंडा पकड़े हुआ था तो उसी फोटो को बिल्किस वानों से अटैच करते हुए जब ये डाला गया तो इस पे उन्होंने कमेंट कुछ कर दिया और कमेंट दोनों महिलाओं को शायद इनसे गलती हुई थी, धोखा हुआ जैसे भी हुआ था, इन्होंने जब दोनों का फोटो एक साथ और किसानों के मजाक बनाते हैं और यहाँ तक आरोप लगा दिया कि 100 रुपए लेकर ये महिलाएं इस तरह के धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाती हैं। अब जब चारों तरफ से विरोध प्रदर्शन उठने लगा तब कहीं ना कहीं ये गुस्से वाली बात तो थी। इसी गुस्से को 4 साल से कुलविंदर कौर अपने मन में, अपने दिलो और दिमाग में भरे बैठी थी और अचानक से उन्हें पता नहीं था कि एक ऐसा भी दिन आएगा कि कंगना रनौत 4 साल के बाद उनके सामने पड़ जाएंगी, वो भी चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर। और दरअसल कुलविंदर कौर का ये दावा था, उनका ये कहना है कि इस सिंधु बॉर्डर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था किसानों का, उसमें उसकी माँ भी शामिल थी और उसकी माँ ने तो किसी से 100 रुपए नहीं लिए थे, लेकिन तुम मेरी माँ को ऐसे कैसे बदनाम कर सकती हो, इसी बात को लेकर गुस्सा था। लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया था शायद जल्दबाजी में कर दिया था। उन्होंने बिल्किस को और मोहिंदर कौर को एक साथ मर्ज करते हुए कि ये 100 रुपए में इस तरह से आरोप लगाया था। हालांकि उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट करते हुए शायद कुछ तरह की बातें भी कही थी, लेकिन तब तो कहते हैं कि जब तीर हाथ से निकल जाता है तो वो फिर कभी वापस मुड़कर नहीं आता और इससे मामला आगे बढ़ जाता है। अब थप्पड़ लगा, थप्पड़ की गूंज पूरे इंडिया में फैल जाती है। हर कोई अब इस मामले में जानना चाहता था कि आखिरकार होगा क्या। जल्दबाजी में इस महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया जाता है, विभागीय जांच भी शुरू कर दी जाती है। लेकिन यह भी दावा किया जा रहा था कि 7 जून 2024 तक दोपहर 3 बजे के आसपास तक कंगना रनौत की तरफ से कोई FIR वगैरह दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन वो अपनी तरफ से विभागीय कार्रवाई में जुट जाते हैं। एक तरफ तो ये मामला जब हाईलाइट लगातार हो रहा है तब अलग अलग संगठन, खासकर किसान संगठन होते हैं, जैसे क्या किसान नेता राकेश टिकैत, इन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान का नारा लगता रहा है, कोई भी जवानों के ऊपर, किसानों के ऊपर कुछ भी बोल जाएगा तो इसे जो व्यक्तिगत उनके लोग जुड़े हुए हैं, जिनके परिवार के लोग किसान हैं या परिवार के लोग फौज में हैं, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसलिए इसे महिला कांस्टेबल ने बर्दाश्त नहीं किया और इस मामले की जांच पड़ताल पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। यदि एक तरफा कार्रवाई हुई तो हमें सड़कों पर उतरने के लिए विवश होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। और इसके लिए ऐसा ना हो जो भी विभागीय कार्रवाई है, जो उसने गलती की है, सिर्फ उसी की सजा मिलनी चाहिए। यही नहीं, रणजीत सिंह राजू उन्होंने भी समर्थन कर दिया और समर्थन करते हुए कहा कि भाई हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जगबीर सिंह घोषला भी यही इस तरह की घोषणा कर देते हैं। एक सिमरत कौर बादल, उन्होंने इस बात पर एतराज किया कि कंगना रनौत ने किस तरह से पंजाबियों को आतंकवाद और उग्रवाद से जोड़ दिया है, इससे क्या मतलब है। अब जैसे जैसे ये बयान वायरल हो रहा था वैसे वैसे पंजाब के लोगों में उबाल फैलना शुरू हो जाता है। अब कहीं ना कहीं कंगना रनौत के साथ हुआ तो गलत ही है,
इस तरह से थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन थप्पड़ मारा गया है नहीं मारा गया है इसका ना तो कभी अभी तक ऑफिशियल बयान सामने आया है, ना ही कोई ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें ये दिख सके कि जो लड़की है कुलविंदर कौर, जो महिला कांस्टेबल है सीआईएसएफ की, उन्होंने कंगना रनौत को सचमुच थप्पड़ मारा है नहीं मारा है। हालांकि सीआईएसएफ अपने लेवल से जांच कर रही है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और जांच के बाद अब कहीं ना कहीं ये भी डर बना हुआ है कि कुलविंदर कौर को कहीं बर्खास्त ना कर दी जाए। इसलिए जो अलग अलग सामाजिक संगठन हैं, किसान नेता हैं, वो सबके सामने आने वाले हैं और आने के बाद उनका साफ साफ कहना है कि अगर इस महिला कांस्टेबल को कुछ भी हुआ या कुछ इसके खिलाफ अनैतिक कार्रवाई हुई तो हमें सड़कों पर उतरने के लिए विवश होना पड़ेगा। अब जैसे ही सोशल मीडिया पर ये कहानी अलग अलग रूप में चलने लगती है तो बड़ी संख्या में लोग इसे देखने लगते हैं, और जब ये देखने लगते हैं तो मैंने उनके कुछ कमेंट देखना शुरू किया तो बड़ी संख्या में ये कह सकते हैं कि लगभग 80% लोग इस महिला कांस्टेबल के पक्ष में खड़े हुए हैं और 20% लोग कंगना रनौत के पक्ष में खड़े हुए हैं। अब कितने पक्ष में खड़े हैं, कितने विपक्ष में खड़े हैं, मामले की जांच पड़ताल होगी। सीआईएसएफ और जो चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अपने स्तर से जांच कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा किसी भी कीमत पर उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य घर में छिपा है, लेकिन जिस तरह से कंगना रनौत को एक थप्पड़ पड़ता है या फिर उसकी बात सामने आती है, उस हिसाब से उनके जो चेहरे पर, उनके गाल पर जो निशान है, शायद इस निशान को, इस बात को, इस थप्पड़ की गूंज को कभी भी वो भुला सकें। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। 4 साल पहले कही हुई बात कंगना रनौत की, एक महिला कांस्टेबल को इतना गुस्सा आता है और उसने उसका 4 साल के बाद बदला लिया। जाते जाते आज राहुल लबाना है, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही नरेश कुमार, उनकी पत्नी पूनम है जो कि अलीगढ़ की रहने वाले हैं, आज इनकी शादी की सालगिरह है, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें आमिर हमजा हैं, तुलाराम बोहरा, कुंदन तिवारी, अजय कुमार, उनकी पत्नी नीतू, बेटा प्रिंस, लकी, बेटी माहिश जो कि चित्रकूट के रहने वाले हैं, इन्होंने नाम लेने की अपील की थी। असलम खान, सुमन, निरंजन गिरी गाजीपुर से हैं, हसमुल आलम मधेपुरा से हैं, नूर मोहम्मद, योगेश पंडित, हेमचंद, रोशन राय, बाबू लाल। हाँ जी याया बोलो। ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਕਿ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾਫਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬਲਕੀਸ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਇਕੱਠੀ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲਕੀਸ ਬੀਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੋਟੋ ਛਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ 100 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ 100 ਰੁਪਏ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੁੱਸਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਹੈ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਗਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ MP ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਚੱਕੇ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਕ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ 80% ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ,
ਉਹਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਡੰਡਾ ਵਰਸੇਗਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓਗੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।